Learning Universe. Students, in this video we are going to learn 10th class English worksheet assessment worksheet number 2, that is dated for 2nd August. In this worksheet we are going to solve questions from the given paragraph and on some short answer type questions are given, we will answer them. So let's start. This worksheet carries 20 marks, 2 sections. First section is of MCQ type questions. Each questions carries 1 mark, and second section is a short type of questions. Each question carries 2 marks. तो छात्रों, आपकी इस वीडियो में हम इंग्लिश असेसमेंट से संबंधित 2 सेक्शन में जो आपकी वर्कशीट है उसको पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों का जवाब देंगे। 20 मार्क की वर्कशीट है, काफ़ी टफ नहीं है। आपको गिवन पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ के पहले ऑप्शंस को फिल करने हैं, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो आपका सेक्शन ए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। द इमोजी इज स्मॉल पिक्चोग्राम यूज टू एड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज। Born on 1st November 1997, there were 90 emojis in total. It is a digital graphic icon used to represent the concept or object. Originally used in Japanese text messaging, but ever since it was adopted internationally, it is being used in other contexts such as social media also. Google is modifying and updating its bank of nearly 1000 emojis to mark the World Emoji Day, which was on July 17. The latest changes have been made in the masked face emoji. Changes are made in keeping with the times. The sister emojis now has the blades looking sharper. Vehicles like taxis and trucks have had their proportion changed. The most significant change have been in the character of the masked emoji. While the earlier one showed the masked face with eyes shut, indicating ill health, the new emojis have the eyes opening, implying that wearing a mask is a regular affair even for healthy people. So students, आपकी ये जो वर्कशीट है, ये इसका जो टाइटल है इमोजीज, इमोजी क्या होती हैं, इनका क्या मतलब होता है, पहली इमोजी कब पैदा हुई, मतलब पहली इमोजी कब यूज़ हुई, अभी तक टोटल कितनी इमोजीज़ हैं, और कैसे किस डेट को वर्ल्ड इमोजी इंटरनेशनल इमोजी डे मनाया जाता है, गूगल के क्या अपडेट्स हैं। तो ये सब को लेके हमने इसको पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड हमें आंसर्स देने हैं। इसमें आपको पता है कि 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे होता है, तो उस पर गूगल जो है अपना जो इमोजी बैंक को 1000 तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। इमोजीज़ में कुछ चेंजेज आए हैं, जैसे कि व्हीकल और टैक्सी के प्रोपोर्शन चेंज हुए हैं, मतलब टाइम के साथ इमोजीज़ में उनके शेप में, उनके आकार में, उनके रिप्रेजेंटेशन में चेंज हुआ है। सबसे पहले इमोजीज़ जापान में टेक्स्ट मैसेज के रूप में आई थी, उसके बाद इंटरनेशनली मतलब पूरी दुनिया में इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ये डिजिटल ग्राफिक है, मतलब आपको पता है डिजिटल मतलब मीडिया में या डिजिटल माध्यम से जिनका प्रयोग होता है। पहले मास्क इमोजी होती थी। मास्क इमोजी का मतलब ये होता था कि मास्क पहना हुआ आदमी है, उसकी आंखें बंद है, तो वो इल हेल्थ के लिए। आपको देखते हैं इमोजीज होती हैं बहुत सारी, लाइक मैसेज के समय जो यूज़ करते हैं, स्माइली है, वीपिंग के लिए है, क्राइंग है, हैप्पी, सैड, इस टाइप की इमोजीज होती हैं। तो वैसे ही इल हेल्थ के लिए होती थी, मास्क पहने और आंखें बंद। लेकिन अब चूँकि कोविड के कारण भी अब मास्क पहनना रेगुलर हो गया है, तो टाइम के साथ चेंज हुआ है। अब मास्क इमोजीज है उसमें आई ओपन रहेगा। उसका मतलब ये होता है कि वेयरिंग मास्क इज ए रेगुलर अफेयर, यानी हमारे डे टू डे लाइफ का ये मसला हो गया है मास्क इमोजी। और अब हेल्दी पीपल के लिए भी ये ज़रूरी हो गया है, तो जैसे स्वस्थ लोग भी आजकल मास्क पहनते हैं, एक अलग इमोजीज ऐड हो गई है। अब देखिए, एन इमोजी इज ए स्मॉल पिक्टोग्राम। क्या है? स्मॉल पिक्टोग्राम। फर्स्ट, a total number of emojis 90. What does emoji add to a message? Meaning. Meaning to a message. देख रहे हैं, 3 क्वेश्चंस हो गए। 4th पे चलते हैं। A graphic emoji represent a concept and an object.
आप यहाँ देखेंगे ग्राफिक इमोजी क्या करती है, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये उसका आपको आंसर सही हो गया। फिफ्थ पे द सिसर इमोजीज हैज़ बीन चेंज्ड बाय मेकिंग इट सिसर शार्पर। आपको देखेंगे यहाँ पे दिया गया है ब्लेड्स लुकिंग शार्पर, तो ये हो गया। सिक्स्थ अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज कुड बी इमोजीज एंड मी, आई लव इमोजीज, चेंज इमोजीज, द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ इमोजीज। अभी देखो आपके लिए टाइटल है तो आप लिख सकते हैं द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ इमोजीज, डी हमारे हिसाब से सही। नेक्स्ट चलते हैं, आपके साथ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट इज एन इमोजी, नेम द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। अब आपका पहला आंसर क्या रहेगा, इमोजी इज ए स्मॉल पिक्टोग्राम बॉर्न इन जापान। जापान में सबसे पहले आपको पता है यूज़ हुआ था। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट अबाउट द वर्ड इमोजी डे दिस ईयर। वर्ड इमोजी डे दिस ईयर क्या था कि गूगल इज मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग इट्स बैंक ऑफ नियरली 1000 इमोजीज टू मास्क द वर्ड इमोजी डे एंड द लेटेस्ट चेंज इज द मास्क्ड इमोजी। तो ये दो चीज़ें थी, इनको आप अपने आंसर में ऐड करेंगे। मैं यहाँ पूरा आंसर लिख के नहीं दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स ताकि उससे इन्हेंस हो, हम आपको हिंट दे रहे हैं ये चीज़ें आपको ऐड करना, उन्हें आप अपने सेंटेंस में लिखेंगे ताकि आपकी इंग्लिश जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। आपको पता है 20 मार्क्स के राइटिंग स्किल्स में आते हैं, आपको पैराग्राफ राइटिंग्स होती है, स्टोरी राइटिंग्स होती हैं, लेटर राइटिंग्स होती हैं, आर्टिकल राइटिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती हैं। तो ये तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपकी राइटिंग्स प्रैक्टिस नहीं होगी। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट 9 मेंशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इमोजी। तो वही मास्क्ड इमोजी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द रिसेंट टाइम। राइट अबाउट द चेंज इन द मास्क इमोजी। मास्क इमोजी इज चेंज इन न्यू इमोजी। द मास्क अप यहाँ से देख लेंगे, इट शोड द मास्क ऑफ फेस विथ ओपन आइज या आइज ओपन। तो आप लिखेंगे इट शोज मास्क्ड अप फेस विद ओपन आइज। पहले बंद आइज थी, अब ओपन आइज के साथ हो गई है। वो पहले बंद आइज मीन्स इल हेल्थ के लिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। व्हाट इम्पोर्टेंट मैसेज दिस चेंज कन्वे, दैट मैसेज क्या कन्वे करता है कि दैट वेयरिंग ए मास्क इज ए रेगुलर अफेयर इवन फॉर द हेल्दी पीपल। आपको ये आंसर लिखना, बस इतना ही लिख देना है। 11th में हाउ हैज़ द सिस्टर इमोजी बीन चेंज। नाउ सिस्टर इमोजी हैज़ बीन चेंज एंड द सिस्टर ब्लेड्स become more sharper. Which is your favorite emoji? Why? आपकी फेवरेट इमोजी क्या है, कौन है, ये आपको खुद लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आपके वर्कशीट्स यही समाप्त होती है। आप इसे करिए क्योंकि आपका इससे मार्क असेस होगा। और आपको पता है आप 10th क्लास में हैं, आपका अभी कोविड चल रहा है। दिस ईयर योर बोर्ड एग्जाम्स हैज़ बीन कैंसल्ड। इस साल की आपको पता है 9th और 12th की इस बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी। आगे कब तक कोविड रहेगा, 3rd वेव आएगी, 4th वेव आएगी, क्या रहेगी ये पता नहीं है। तो माइट भी आपका जो सेकंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं वो ना हो पाएँ। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो ये वर्कशीट्स हैं, ये असेसमेंट्स कैसे आपका परफॉर्मेंस है, ये बहुत मैटर करेगा। तो ये चीज़ें आप पक्का करिए। आपके जो ये 14 मार्क्स के हैं और ये आपके 6 और 14 20 मार्क्स हो गए। इसे करिए और अपने जो क्लास टीचर्स हैं या आपके इंग्लिश टीचर हैं उनके साथ शेयर करें ताकि आपकी वर्कशीट का अच्छे से एवेल्युएशन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ you guys are first timer on my YouTube channel, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.